खबर शिमला से है, जहां 4 नए लेबर कोड के विरोध में सीटू ने प्रदेश में सरकार के खिलाफ जोरदार रैली निकाली। इस विरोध प्रदर्शन में 10 ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पंचायत भवन से डीसी ऑफिस तक मार्च किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सरकार मजदूरों को बंधुआ मजदूरी की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है। ये मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि देश में पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूर विरोधी नीतियां बनाई जा रही है। मेहरा ने आउटसोर्स और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए नीति बनाने, मनरेगा बचाने और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की मांग दोहराई। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती, तब तक विरोध जारी रहेगा। आज पूरे देश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है और इस हड़ताल को किसान संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है, युवा छात्र और महिला संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है। जैसा कि आपको मालूम है, 4 लेबर कोड जो है हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग पर लादे गए हैं। ये 4 लेबर कोड बंधुआ मजदूरी और गुलामी प्रथा को स्थापित करेंगे। पिछले 100 साल में जो मजदूरों ने हासिल किए 44 कानून, उसमें से 29 कानूनों को ख़त्म किया। इन लेबर कोड के बनने के बाद मजदूरों की ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। उनकी यूनियनों के पंजीकरण पर जो है बिल्कुल सवालिया निशान लग रहा है। उसको रद्द करने की साजिशें हो रही है। उनको इकट्ठा होने से रोकने की एक साजिश है। हमारे देश के अंदर हमने देखा है कि एक समय में नियमित किस्म का ही रोज़गार मजदूरों को मिलता था, कर्मचारियों को मिलता था। वो ठेका प्रथा पर पहुंचा, आउटसोर्स पर पहुंचा। लेबर कोड के माध्यम से उसको और ज़्यादा पीछे धकेल कर जो है वो फिक्स टर्म में उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से बंधुआ मजदूरी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि 8 से 12 घंटे की ड्यूटी जिस तरीके से लादने की साजिश है, 8 घंटे की ड्यूटी को बढ़ाकर 12 घंटे करने की एक पूरी कवायद चल रही है। हमारे देश के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सामाजिक सुरक्षा के कानून थे, ईपीएफ का कानून था, ईएसआई का कानून था, बोनस का कानून था, ग्रेच्युटी का कानून था, इनको खत्म करने की साजिश चल रही है। तो ये 4 लेबर कोड के आने से 75% मजदूर कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। तो ये कानून पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ है। हम ये भी देख रहे हैं, आंगनवाड़ी मिड डे मील के सवाल आज वैसे के वैसे खड़े हैं। वर्ष 2013-14 में उनको नियमित कर्मचारी घोषित करने की बात हुई थी, वो आज तक लागू नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद ग्रेच्युटी लागू नहीं हुई। हिमाचल हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद 12 महीने की तनख्वाह मिड डे मील वर्कर्स को नहीं मिली। ये सारे सवाल भी हैं। मनरेगा कानून को जिस तरीके से ख़त्म करके ग्रामीण गरीबों का रोज़गार ख़त्म किया और उसके बजाय जो ये बीबी ग्राम जी योजना ला दी, जिसके चलते ग्रामीण रोजगार जो है पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। निर्माण मजदूरों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। आउटसोर्स और ठेका मजदूर जो हैं उनके अधिकार जो है उनके ऊपर कोई भी बात आज सरकार नहीं करना चाहती है। पूरे देश के अंदर ये सारे सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर जो है हमारी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है इस हड़ताल को कर रही है। और सार्वजनिक क्षेत्र को जिस तरीके से विनिवेश किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसकी जो कोड़ियों के भाव बोली लगाई जा रही है। तो पूरे देश को तबाह करने की साजिश है। अमीरों को और ज़्यादा अमीर बनाने की और मजदूर वर्ग को और पीछे धकेलने की साजिश है। किसानों का समर्थन प्राप्त हुआ हड़ताल को, उसके लिए हम धन्यवादी हैं। और किसानों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, चाहे वो आज टैरिफ का सवाल हो, जो आज टैरिफ लाद दिया गया ट्रंप प्रशासन के द्वारा हिंदुस्तान की सरकार पर, किसानी बागवानी पूरी तरह से तबाह होगी, मजदूर तबाह हो जाएंगे, उद्योग तबाह हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो उनका सवाल है, जो कर्जा मुक्ति का सवाल है, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों का सवाल है, जमीन का सवाल है, बेदखली का सवाल है, ये सारे प्रश्न भी लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है आज की जो हड़ताल है ये पूरी तरह से जो है एक मुकम्मल हड़ताल हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है, जगह जगह पूरे देश के अंदर भी हुई है। और पूरी तरह से आज सफाई व्यवस्था भी ठप है। आज आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, मनरेगा निर्माण मजदूर भी हड़ताल पर है, औद्योगिक कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। और जितने भी जिन दायरों में मजदूर काम करते हैं पूरी तरह से आज हड़ताल पर उतर गए हैं। और आज शिमला के अंदर उसी के उपलक्ष्य में ये धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस और ये हड़ताल हो रही है।